ओम शांति। 9 दिसंबर 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। धारणा कर दूसरों को समझाओ, तब ऊंच पद मिल सकेगा। विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। धारणा कर दूसरों को समझाओ, तब ऊंच पद मिल सकेगा। प्रश्न, राजयोगी स्टूडेंट को बाप का डायरेक्शन क्या है? राजयोगी स्टूडेंट को बाप का डायरेक्शन क्या है? उत्तर, तुम्हें डायरेक्शन है कि एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। प्रतिज्ञा कर, फिर पतित नहीं बनना है। तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप और टीचर की याद निरंतर बनी रहे। एक बाप से ही प्यार करो, उसे ही याद करो, तो तुम्हें बहुत ताकत मिलती रहेगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, समझाते तब हैं जबकि ये शरीर है। सम्मुख ही समझाना होता है। जो सम्मुख समझाया जाता है वह फिर लिखित के द्वारा सबके पास जाता है। तुम यहाँ आते हो सम्मुख सुनने के लिए। बेहद का बाप आत्मा को सुनाते हैं। आत्मा ही सुनती है, सब कुछ आत्मा ही करती है इस शरीर द्वारा। इसलिए पहले पहले अपने को आत्मा जरूर समझना है। गाते रहना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सबसे पहले पहले बाप से कौन बिछड़ कर आते हैं, यहाँ पार बजाते हैं। तुमसे पूछेंगे कितना समय तुम बाप से अलग रहे हो, तुम कहेंगे 5000 वर्ष। पूरा हिसाब है ना। ये तो तुम बच्चों को पता है कैसे नंबरवार आते हैं। बाप जो ऊपर में थे वह भी अभी नीचे आ गए हैं तुम सबकी बैटरी चार्ज करने। अब भी बाप को याद करना है। अब भी तो बाप सम्मुख है। भक्ति मार्ग में बाप को जानते ही नहीं, पता ही नहीं। नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं। तुमको तो नाम रूप देश काल का सब पता है। तुम जानते हो इस रथ द्वारा बाप हमको सब राज समझाते हैं। रचना रचना की आदि मध्यांत का भी राज समझाया है। ये कितना सूक्ष्म है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप बाप भी है। वे यहाँ आते जरूर हैं। नई दुनिया स्थापना करना उनका ही काम है। ऐसे नहीं कि वहां बैठे स्थापना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा इस द्वारा हमको सम्मुख समझा रहे हैं। ये बाप का प्यार करना हुआ ना। और कोई को तो उनकी बायोग्राफी को पता ही नहीं है। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र, ये भी तुम जानते हो। इस ज्ञान के बाद है विनाश। विनाश जरूर होना है। और जो धर्म स्थापक आते हैं उनके आने पर विनाश नहीं होता है। विनाश का टाइम ही ये है। इसलिए तुमको जो ज्ञान मिलता है वह फिर खलास हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है ये सब बातें हैं। तुम रचना रचना को जान गए हो। है दोनों अनादि जो चलते आते हैं। बाप का पाठ ही है संगम पर आने का। भक्ति आधा कल्प चलती है, ज्ञान नहीं चलता। ज्ञान का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। ज्ञान तो एक ही बार से संगम पर ही मिलता है। ये क्लास द्वारा ही एक बार चलता है। ये बातें अच्छी तरह समझ कर फिर औरों को समझाना भी है। पदवी पर सारा मदार है, सर्विस करने पर। तुम जानते हो पुरुषार्थ कर अब नई दुनिया में जाना है। धारणा कर और दूसरों को समझाना है। इस पर ही तुम्हारी पदवी है। विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है और रचना के आदि मध्यंत का परिचय देना है। तुम भी बाप को याद करते हो और तुम भी बाप को याद करते हो कि जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएं। जब तक बाप पढ़ाते रहते हैं याद जरूर करना है। पढ़ाने वाले के साथ योग तो रहेगा ना। टीचर पढ़ाते हैं तो उनके साथ योग रहता है। योग भी अगर पढ़ेंगे कैसे? योग अर्थात पढ़ाने वाले की याद। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तीनों रूप में पूरा याद करना पड़ता है। ये सदगुरु तुम्हें एक ही बार मिलता है। ज्ञान से सदगति मिले बस फिर गुरु की रस्म ही खत्म। बाप टीचर की रस्म चलती है, गुरु की रस्म खत्म हो जाती है। सदगति मिल गई,
निर्वाण धाम में तुम प्रैक्टिकल में जाते हो, फिर अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों तुमको मिल जाती है। मुक्ति भी जरूर मिलती है। थोड़े समय के लिए घर जाकर रहेंगे। यहाँ तो शरीर से पाठ बजाना पड़ता है। पीछे सब पाठधारी आ जाएंगे। नाटक जब पूरा होता है तो सब एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं। तब आ कही, अभी भी सब एक्टर स्टेज पर आकर इकट्ठे हुए हैं। कितना घोर घमसान है। सतयुग आदि में इतना घोर घमसान नहीं था। अभी तो कितनी अशांति है। अब जैसे बाप को सृष्टि चक्र की नॉलेज है, तो बच्चों को भी नॉलेज है, बीज को भी नॉलेज है, हमारा झाड़ कैसे वृद्धि को पाकर फिर खत्म होता है। अभी तुम बैठे हो नई दुनिया की सैंपल लगाने, अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैंपल लगाने। तुमको पता है इन लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया है। तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया का प्रिंस बनेंगे। उस दुनिया में रहने वाले सब अपने को मालिक ही कहेंगे ना। जैसे अभी भी सब कहते हैं भारत हमारा देश है। तुम समझते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं, शिवालय में जाने वाले हैं। बस अभी गए कि गए, हम जाकर शिवालय के मालिक बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब शिवालय के मालिक बन जाते हैं। बाकी राजधानी में भिन्न भिन्न स्टेशन तो होते ही हैं। वहां वजीर तो कोई होता ही नहीं है। वजीर तब होते हैं जब पतित बनते हैं। लक्ष्मी नारायण व राम सीता का वजीर नहीं सुना होगा, क्योंकि वे खुद सतोप्रधान पावन बुद्धि वाले हैं। फिर जब पतित बनते हैं तब राजा रानी एक वजीर रखते हैं राय लेने के लिए। अभी तो देखो अनेकानेक वजीर हैं। तुम बच्चे जानते हो ये बहुत मजे का खेल है। खेल हमेशा मजे का ही होता है। सुख भी होता, दुख भी होता। इस बेहद के खेल को तुम बच्चे ही जानते हो। इसमें रोने पीटने की तो बात ही नहीं है। गाते भी है ना, बीती से बीती देखो। बनी बनाई बन रही है। ये नाटक तुम्हारी बुद्धि में है। हम इनके एक्ट्रेस हैं। हमारे 84 जन्मों का पाठ एक्यूरेट अविनाशी है। जो जिस जन्म में जो एक्ट करते आए वही करते रहेंगे। आज से 5000 वर्ष पहले भी तुमको यही कहा था कि अपने को आत्मा समझो। गीता में भी अक्षर है। तुम जानती हो बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म जब स्थापन हुआ था तो बाप ने कहा था, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। मनमना भाव का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। भाषा भी यही है। यहाँ देखो कितनी ढेर भाषाएं हैं। भाषाओं पर कितना हंगामा है। भाषा बिगड़ तो काम चल न सके। ऐसी ऐसी भाषाएं सीखकर आते हैं जो मदर लैंग्वेज खलास हो जाती है। जो जास्ती भाषाएं सीखते हैं उनको इनाम भी मिलता है। जितने धर्म उतनी भाषाएं होंगी। वहां तो तुम जानते हो अपनी राजाई होगी, भाषा भी एक ही होगी। यहाँ तो बाबा कहते कितनी भाषाएं हैं। तो उस बाप को याद करते रहो। शिव बाबा समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा, रथ तो जरूर चाहिए ना। शिव बाबा हमारा बाप है। बाबा कहते हैं मेरे तो बेहद के बच्चे हैं। बाबा इन द्वारा पढ़ाते हैं। टीचर को कभी गले से थोड़ी लगाते हैं। बाप तो तुमको पढ़ाने आए हैं, राजो सिखलाते हैं तो टीचर ठहरा ना। तुम स्टूडेंट हो। स्टूडेंट कभी टीचर को बाकी पहनती हैं क्या? नहीं। एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। बाप कहती है मैं तुमको राज सिखाने आया हूँ। तुम शरीरधारी, हम अशरीरी, ऊपर में रहने वाले। कहते हो बाबा पावन बनाने आओ, तो गोया तुम पतित होना। फिर मेरे को बाकी कैसे पहन सकेंगे, माना गले कैसे मिल सकेंगे? प्रतिज्ञा कर फिर पतित बन जाते। जब एकदम पावन बन जाएंगे पिछाड़ी में फिर याद में भी रहेंगे। टीचर को गुरु को याद करते रहेंगे। अभी तो शीशी बन गिर पड़ते हैं ना, और ही सौगुना दंड पड़ जाता है। ये तो बीच में दलाल के रूप में मिला है, उनको याद करना है। बाबा कहते हैं मैं भी उनका मुरब्बी बच्चा हूँ, फिर मैं कहाँ भांति पहन सकता हूँ। तुम फिर भी इस शरीर द्वारा मिलते हो, मैं तुमको कैसे मिलूं? बाप तो कहते हैं बच्चे तुम एक बाप को ही याद करो, प्यार करो। याद से पावर मिलती है। बाप सर्वशक्तिवान है। बाप से तुमको इतनी पावर मिलती है।
तुम कितने बलवान बनते हो। रायदनी पर कोई जीत पा न सके तुम्हारी। रावण राज्य ही खत्म हो जाता है। दुख देने वाला कोई रहता ही नहीं है। उनको सुखधाम कहा जाता है। रावण सारे विश्व में सबको दुख देने वाला है। जानवर भी दुखी होते, वहां तो जानवर भी आपस में प्रेम में रहते, यहाँ तो प्रेम है ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा कैसे फिरता है। इसके आदि मध्य का राज बाप बैठ ही समझाते हैं। कोई अच्छी रीति पढ़ते, कोई कम पढ़ते, कोई पढ़ते तो सब है। सारी दुनिया भी पढ़ेगी, अर्थात बाप को याद करेगी। बाप को याद करना ये भी पढ़ाई है। उस बाप को सब याद करते हैं। वही सबका सदगति दाता है, सबको सुख देने वाला है। कहते भी है आकर के पावन बनाओ तो जरूर पति ठहरे। वे आते ही हैं विकारियों को निर्विकारी बनाने। पुकारते भी हैं कि हे अल्लाह आकर के हमको पावन बनाओ। उनका यही धंधा है, इसलिए बुलाते हैं। तुम्हारी भाषा भी करेक्ट होनी चाहिए। वो लोग तो कहते हैं अल्लाह, वह कहते हैं गॉड। गॉड फादर भी कहते हैं। पीछे वालों की बुद्धि फिर भी अच्छी रहती है, इतना दुख नहीं उठाते हैं। तो अब तुम सम्मुख बैठे हो, क्या करते हो। बाबा को इस बुरकुटी में देखते हो। बाबा फिर तुम्हारी बुरकुटी में देखते हैं, जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उनको देख सकता हूँ। वह तो बाजू में बैठा है। ये बड़ी समझने की बात है। मैं इनके बाजू में बैठा हुआ ये भी समझता हूँ। हमारी बाजू में बैठा है। तुम कहेंगे हम सामने दो को देखते हैं। बाप और दादा दोनों आप आत्मा को देखते हैं। तुम्हारे में ज्ञान है। बाप दादा किसको कहते हैं। आत्मा सामने बैठी है। भक्ति मार्ग में तो आंखें बंद कर बैठ सुनते हैं। पढ़ाई कोई ऐसे थोड़ी होती है। टीचर को तो देखना पड़े ना। ये तो बाप भी है, टीचर भी है और सामने देखना होता है। सामने बैठे और आंखें बंद हो जुटका खाते रहे, ऐसी पढ़ाई तो होती नहीं है। स्टूडेंट टीचर को जरूर देखता रहेगा, नहीं तो टीचर कहेंगे ये जुटका खाते रहते हैं, ये कोई भांग पी कर आए हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा इस तन में है, मैं बाबा को देखता हूँ। बाप समझाते हैं ये क्लास कॉमन नहीं है। और कोई आंखें बंद कर बैठे, स्कूल में कभी भी आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं। और सत्संग में स्कूल नहीं कहा जाता, बल गीता पाठ सुनाते हैं, परंतु उसको स्कूल नहीं कहा जाता। वह कोई बाप थोड़ी है जिसको देखो। कोई कोई शिव के भक्त होते हैं तो शिव को ही याद करते हैं, कान से कथा सुनते रहते हैं। शिव की भक्ति करने वाले को शिव की ही याद करना पड़े। कोई भी सत्संग में प्रश्न उत्तर आदि नहीं होता है, यहाँ होता है। यहाँ तुम्हारी आमदनी बहुत है। आमदनी में कभी उबासी नहीं आ सकती है। धन मिलता है ना तो खुशी होती है, उबासी गम की निशानी है। बीमार होगा तो दिवाला निकलता होगा तो उबासी आती रहेगी। पैसा मिलता रहेगा तो कभी उबासी नहीं आएगी। बाबा पारी भी है। रात को स्टीमर आते थे तो रात को जागना पड़ता था। कोई कोई बेगम रात को आती तो फिर फीमेल के लिए खुला रहता था। बाबा भी कहते प्रदर्शनी आदि में फीमेल के लिए खास दिन रखो तो बहुत आएंगी। पर्दे नशीन भी आएंगी, बहुत पर्दे नशीन रहती है। मोटर में भी पर्दा रहता है। यहाँ तो आत्मा की बात है, ज्ञान मिल गया तो पर्दा खुल जाएगा। सतयुग में सतयुग में पर्दा आदि होता ही नहीं है। बाबा कहते अच्छा। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। ये खेल बड़ा मजे का बना हुआ है। इसमें सुख और दुख का पाठ मुंदा हुआ है, इसलिए रोने पीटने की बात ही नहीं है। बुद्धि में रहे बनी बनाई बन रही, बीती का चिंतन नहीं करना है। ये खेल बड़ा मजे का बना हुआ है। इसमें दुख और सुख का पाठ मुंदा हुआ है, इसलिए रोने पीटने की बात ही नहीं है। बुद्धि में रहे बनी बनाई बन रही, बीती का चिंतन नहीं करना है। ये कॉमन क्लास नहीं है, इसमें आंखें बंद करके नहीं बैठना है। टीचर को सामने देखना है, उबासी आदि नहीं लेनी है। उबासी गम दुख की निशानी है। वरदान। संतुष्टता की 3 सेटिंग पर ले।
अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले। अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। जो सदा संतुष्ट रहते हैं और सबको संतुष्ट करते हैं, उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः ही पड़ता है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे सहयोगी जीवन का भी प्रभाव होता है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। एक स्वयं से संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। स्लोगन: स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी हैं। स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी हैं। माँ ने आज हम बच्चों को 3 सर्टिफिकेट दिए। संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट, अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहयोगी। तो बाबा कहते हैं पहले स्वयं से संतुष्ट, फिर बाप द्वारा संतुष्ट, फिर तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार द्वारा संतुष्ट। तो बाबा ने आज हम बच्चों को ये भी समझाया है कि बुद्धि में रहे बनी बनाई बन रही, बीती का चिंतन नहीं करना है और क्लास में आंखें खोल के बैठना, आंखें बंद करके नहीं बैठना है। उबासी नहीं लेनी है। उबासी माना उदासी, उदासी की निशानी, क्योंकि ये ज्ञान बड़े मजे का है, खेल बड़े मजे का है। इसमें दुख भी है, सुख भी है, हार भी है और जीत भी है। इसमें पार न, इसमें रोने पीटने की बात ही नहीं है। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें और बाप का परिचय भी देना है। ओम शांति।